बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूँ जाहिद परवेज़। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाजरीन, हमारा एक मशहूर प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक आज फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज के मेहमान हैं हमारे इंटरनेशनल कराटे प्लेयर, साबका जनरल सेक्रेटरी कलर यूथ कौंसल और मारूफ बिजनेसमैन भी हैं कलर सीधा के। और इनकी एक बहुत प्यारी शॉप है माई डॉलर स्टोर कलर सीधा। नाजरीन, ये शख्स जो मेरे अकब में बैठे हैं, ये कलर सेदा का फ़ख्र भी हैं। ये पाकिस्तान का बल्कि फ़ख्र हैं, सिर्फ कलर सेदा का नहीं। क्योंकि नाजरीन, मैं इसलिए इनको पाकिस्तान का फ़ख्र कहना चाहता हूँ कि इन्होंने दीगर ममालिक में जाके पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के नाम के झंडे गाड़े हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं हम आज के मशहूर बिजनेसमैन कलर सीधा के जनाब शेख अदील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी अदील भाई। वालेकुम सलाम। अदील भाई कैसे हैं आप? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई, और जज़ाकल्लाह। पाक वतन टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे जज़ाकल्लाह। अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। जज़ाकल्लाह। जी। अदील भाई, सबसे पहले तो पाक वतन की पूरी टीम की जानिब से आपको सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। वालेकुम। आदिल भाई, आपका ताल्लुक़ तो यकीनन मैं यही सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना शुरू करूँ। आप इतने जज्बे वाले बंदे हैं, आप में इतने फ़न हैं, आप इतनी क्वालिटी हैं आप में, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ। चलें शुरू करते हैं कराटे प्लेयरिंग से। जी। आप कराटे प्लेयर हैं, ठीक है। कराटे आपने ये कहाँ से शौक़ पैदा हुआ आपको? कराटे से शुरू करते हैं। कराटे का शौक़ कैसे पैदा हुआ कि हमारे घर के पास मोहल्ला हाई स्कूल, आप सब जानते हैं, कलर सैदा में। वहाँ पे हमारे टीचर हैं परवेज़ इकबाल साहब। परवेज़ इकबाल। वो बच्चों को कराटे सिखाया करते थे, और हम तब बहुत छोटे थे, और हम बैठ के देखा करते थे कि बच्चे कराटे खेल रहे हैं। सही। फिर शौक पैदा हुआ, एक दिन मैं उनके पास गया कि सर मुझे भी आप कराटे सिखाएं, मैंने सीखने हैं। अच्छा। मैंने उनकी कोचिंग में कराटे सीखना स्टार्ट कर दिया। 2005 तक मैं कराटे सीखा उनके पास। 2005? 5 तक, यानी कि आज से 15 साल कबल। 15 साल। तो सही। फिर चूंकि उसके बाद कारोबारी सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर कराटे वाला मामला वहाँ पे ख़त्म हो गया। और अब तकरीबन 2 साल पहले दोबारा सर परवेज़ ने एक इंटरनेशनल तंजीम के साथ एफिलिएशन ली है, तो उसके साथ फिर हम 3 दफ़ा टूर कर चुके हैं इंटरनेशनल। सही। जिसमें 2 दफ़ा थाईलैंड का टूर किया है और एक दफ़ा मलेशिया का टूर माशाल्लाह किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आदिल भाई, जैसे आपने ज़िक्र किया आप जाते थे बॉयज़ हाई स्कूल में, तो यहाँ पे आप तालीम भी हासिल करते थे? तालीम मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो तो कोसार स्कूल था, सर रमज़ान साहब का, मैं नाम भूल सही। गया था। तो 5 साल मैंने पहले 5 वहाँ पे गुजारे हैं। सही। तो फिर उसके बाद अलसफा स्कूल में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है। ज़बरदस्त। तो बड़े शफ़क़त वाले उस्ताद मिले हैं। सर माशाल्लाह। रमज़ान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और ये सर ज़ुबैर साहब हैं, मारूफ कह लेते हैं आप, तालीम के उनके एक नाम है, वो मुकाम है। सही। तो बड़ी शफ़क़त वाले उस्ताद मिले। आदिल भाई, जैसे बचपन का ज़माना बड़ा नटखट सा होता है, शरारती दौर होता है, मौज मस्ती का दौर होता है। क्या आप पढ़ाकू थे या मस्तियाँ करते रहे बचपन में? कि कैसा जज्बा था? पढ़ाई का जो शौक़ था या मेरी तरह स्कूल से भागते थे ज़्यादातर? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल से भी खैर एक दफ़ा भागे थे। अच्छा। एक दफ़ा ही ज़बरदस्त। भागे हैं, और एक दफ़ा अच्छा। ही पहले दफ़ा ही पकड़ने गए। अच्छा अच्छा। और सर ज़ुबैर साहब ने फिर वो किट की है ना, कि ज़िंदगी सही। में दोबारा भागने का सोचा नहीं है। दूसरी बार भागने का मौका ही नहीं मिला। नहीं जी, जहन में सोचा ख्याल ही ही नहीं नहीं। आया। और ज़बरदस्त। पढ़ाई के हवाले से ऐसा है कि मैंने हमेशा पोजीशन ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ज़बरदस्त। ठीक है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और नट खट जो दौर होता है, जाहिर सी बात है, जब बचपन होता है इंसान का, तो बच्चा इतना बंदा मेच्योर नहीं होता, तो बंदे सही। खेल कूद करते हैं, सब कुछ है। सही। जिस तरह बंदा नॉर्मल रूटीन में एक बच्चे की लाइफ होती है, हमारी भी ऐसे ही गुजरी है, कोई उसमें वो नहीं था। तो आदिल भाई, कराटे का शौक़ कब से पैदा हुआ आपके दिल में? मैंने आपको बताया कि जब हम छोटे थे तो देखते थे कि वो कराटे सिखा रहे हैं, मैंने देखना शुरू कर दिया, फिर खेलना स्टार्ट कर दी।
तो प्रोफेशनली जो शुरू किया है वो इन पिछले 2 साल में शुरू किया। इन पिछले 2 साल में, इन 2 साल में आपने कहाँ कहाँ पर जाके पाकिस्तान के नाम के झंडे गाड़े हैं, ये हमारे देखने वाले नाजरीन पे बताएं उनको। हम 2 दफ़ा थाईलैंड गए हैं, माशाल्लाह, ठीक है, 1 दफ़ा हम मलेशिया गए। ज़बरदस्त। तो मलेशिया में हम गए थे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। जो कराटे की दुनिया के सबसे बड़े मास्टर हैं ना, उनका नाम है सेंसी नाका सेंसी नाका। जी। उनकी ट्रेनिंग थी मलेशिया में, तो फिर हमारे क्लब की पूरी टीम यहाँ से गई थी वहाँ पे माशाल्लाह। ट्रेनिंग करने के लिए। ज़बरदस्त। थाईलैंड में द वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम एक इवेंट हुआ। ज़बरदस्त। वहाँ पे कलर सैदा से हम परवेज़ कराटे क्लब की टीम गई है। वाह। वहाँ पे मैं आपको ये भी बता चलूँ कि हमने 3 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 3 सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इंडिया के खिलाफ जीते हैं। माशाल्लाह। पाक भारत टाकरा। टाकरा जी। ज़बरदस्त। तो बस मैंने 3 टूर किए हैं। उसके सही। बाद जब से फिर ये स्टोर वाला मामला स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ा सा वहाँ से हो गया। फिर मैंने भी रेफरी कोचिंग की क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं। अच्छा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एज ए रेफरी या कोच अगर कहीं जाऊँ तो फिर पाकिस्तान में यानी कि करूँ। प्लेयर से आपने रिटायरमेंट का सोच रखा है। जी। सही। तो इसकी क्या वजूहत हैं? आप में माशाल्लाह इतनी पावर है, आप इतने ज़बरदस्त किस्म के इवेंट जीत के आए। पाक भारत टाकरा जिसे दुनिया देखती है, जी। जैसे एक मिसाल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा हो, कोई भी किसी इवेंट भी हो रहा हो, तो वो इतना आपस में नहीं देखते, खुश होते, इतना उनको इतना प्रेशर नहीं होता जितना पाक भारत टाकरा हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कराटे हो। असल में जैद भाई आपको बताता चलूँ ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। सही ठीक है, तो अभी एज ए जब मैं बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और भी बंदे की जिम्मेदारी हैं, तो फिर प्लेयर के तौर पे मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। प्लेयर के तौर पे आपको बहुत टाइम देना पड़ता है कराटे को। कोचिंग में होता है, रेफरी में होता है कि जब आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, आप जाएं, आप किसी इवेंट पार्टिसिपेट करें। अच्छा आदिल भाई, जैसे कि आपने बताया कि आपने कलर का नाम और पाकिस्तान पूरे का नाम यकीनन, जी कलर का तो सिर्फ ना हुआ, ये पूरे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया आपने। जी। तो आपके साथ पाकिस्तान की एक प्यारी सी तहसील जो है फूलों जैसी तहसील कलर सीधा से कितने टीम मेंबर गए, और उन टीम मेंबर का नाम भी हम जानना चाहते हैं। हम जी 9 मेंबर्स गए थे यहाँ से। माशाल्लाह। तो सबसे पहले चेयरमैन हैं परवेज़ कराटे क्लब के सैयद गयूर साहब, वो थे। माशाल्लाह। सदर हैं परवेज़ कराटे क्लब के ज़ेर बाबर साहब, वो भी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। माशाल्लाह। हमारे कोच हैं परवेज़ इकबाल विकी साहब, इंटरनेशनल प्लेयर वो भी हैं। माशाल्लाह। 52 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हुए हैं, 52। गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह। फिर मैं था, मेरे अलावा सैयद ओन था, सैयद शामिर, माशाल्लाह। उसके बाद दयान बाबर, सही। सिबगत पिरज़ादा। हम 9 बंदों की टीम थी, सही। तो हम 9 बंदे वहाँ पे गए। माशाल्लाह। तो जैसे आपने हमने नाजरीन को आपका तारफ़ करवाया, आपने अपनी शख्सियत के बारे में देखने वाले नाजरीन को बताया, तो यकीनन मैं तो आपको इस माशरे का एक कामयाब शख्स समझता हूँ। तो एक और बात हम जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपको हम कामयाब शख्स कह सकते हैं, तो क्या हम इस कामयाबी का राज जान सकते हैं? आप आज इस मुकाम पर हैं, तो जैसे कहते हैं ना किसी के पीछे, कोई कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? असल में माँ बाप की दुआएं होती हैं भाई माशाल्लाह। सबसे पहले। ज़बरदस्त। उसके बाद जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, बिल्कुल। आप अगर अच्छी संगत में बैठते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं, तो वो बिल्कुल आपको सही। एक दफ़ा एक ना एक दिन इंसान कामयाब हो ही जाता है। अगर बिल्कुल इंसान का जो है वो बैठक ठीक हो, माशरा ठीक हो, सही। तो उसमें इंसान कामयाब होता है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, यानी कि आप अपना आज का सारा क्रेडिट अपने वालिदैन की दुआओं को देते हैं। बेशक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये इतने सारे खेल और भी हैं, जी जी। ये कराटे शौक कहाँ से आया आप में? नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। अच्छा, ठीक है, क्रिकेटर भी हैं छोड़ आप? दिया है। हाँ जी, छोड़ दिया है। जब से कारोबार में पड़े तब से तो खेल छूट ही गया, बिल्कुल टाइम ही नहीं सही। होता। लेकिन ये है भाई कि कबड्डी देखने में अच्छा लगता है। अच्छा। अ, नहीं, आपकी माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, आप इतनी पावर वाले हैं, जैसे आपकी जैसी मेरी ऐसी बॉडी हो तो मैं तो कबड्डी में पहले भाग जाऊं या बॉक्सिंग में चला जाऊं। तो बस कभी देखने गया तक तो कबड्डी अच्छी लगती है। अच्छा।
खेलने का भी शौक पैदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। यानी कि आप जैसे आपको ये सिर्फ एक ही मैच से प्यार है, एक ही खेल से, वो है कराटे। कराटे तो फिर अपनी जान है ना जी। वाह क्या जी वाह, ख्याल है? ज़बरदस्त। अच्छा अदिल भाई, जैसे अभी कमेंट्स आना शुरू हो रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये भाई तो यूथ के मेंबर भी हैं। हम्म। तो इन भाई को हम बताते चलें देखने वाले नाजरीन को कि ये सिर्फ मेंबर नहीं, बल्कि ये साबका रहनुमा, साबका जनरल सेक्रेटरी कलर यूथ कौंसिल हैं। ठीक है, इस टाइम रहनुमा हैं ये कलर यूथ कौंसिल के। अगर कहा जाए तो ये सरप्रस्त भी हैं कलर यूथ कौंसिल के। तो आदिल भाई, हम चलते हैं कलर यूथ साइड पर, उस पॉइंट पर कि आप बताएं कलर यूथ कौंसिल को बुनियादी तौर पर कितना अरसा चुका है कलर में काम करते हुए, और इसके तमाम जितने भी हैं ना फ़वाइद कलर सेदा की आवाम के लिए, कलर सेदा शहर के लिए, ये आप बयान करें, हम चाहते हैं। सबसे पहले जैद भाई, मैं आपसे थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि मैं सरपरस्त वगैरह नहीं हूँ। मैं अपना सा कारकुन हूँ। सरपरस्त हैं कलर यूथ कौंसिल के सैयद सजाद साहब। माशाल्लाह। ठीक है। तो रहनुमा भी मुझे ना कहें, मैं तो अपने आप को कारकुन ही देखें समझता हूँ। आदिल भाई, जैसे और ये आपकी अपनी सोच है, जी हम तो जी। आपका काम देख के हमको कह रहे हैं। और मुझे कलर यूथ कौंसिल का पहले मैं तारफ़ करवा दूं कि वो 28 साल हो गए हैं आज। ज़बरदस्त। 25 दिसंबर को ही हम एनुअल फंक्शन करते होते हैं, लेकिन आज नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। सही। तो विद द टाइम बिंग, जब कोरोना का मामला ख़त्म हुआ तो हम फंक्शन ज़रूर करेंगे। अच्छा, तो मुझे 9वां साल है कलर यूथ कौंसिल में। सही। ठीक है, एज ए कारकुन। और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे मैं रहा हूँ 3 साल तक। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश आज भी यही है, जब से इसमें यूथ कौंसिल का हिसाब बने हैं तब से यही कोशिश रही है कि मकसद एक है कि राय अल्लाह काम करना है, ज़बरदस्त। फलाई का काम करना है और राय अल्लाह करना है, उसमें अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करना। ज़बरदस्त। तो बस अल्लाह ताला की राह, जो बंदा काम करता है अल्लाह ताला से इज़्ज़त बख्शता है, जैसे आपने मुझे वो कह दिया। लेकिन बिल्कुल। मैं अपने देखें आप को नहीं आदिल भाई, समझता। माज़रत चाहता हूँ आपकी बात काट रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं आपको सरपरस्त ही कहूँगा, क्योंकि जैसा आपका मैंने काम देखा, हम सिर्फ मैंने क्या, कलर सेदा के बासी यहाँ के शहरी भी आपको एक मसीहा के तौर पर जानते हैं, क्योंकि आपने कलर सेदा के लिए यूथ के साथ मिलकर इतना काम किया। क्योंकि अभी चल के आगे प्रोग्राम में हम बताएंगे कोरोना फंड जो मेगा प्रोजेक्ट था कलर सेदा का। तो आगे आपसे चलते हैं, हम पूछते हैं कि ये कितने तरतीब वाइज इसके फ़ंड होते हैं, क्या तरतीब होती है, फ़ंड कहाँ से आते हैं, तंजीम कैसे चलती है, कौन इसको कैसे अरेंजमेंट करता है, कैसे चल रहा है सारा सिस्टम। जैद भाई, जो इज़्ज़त होती है ना, वो देती है अल्लाह ताला की ज़ात। बेशक। ठीक है। बेशक। अल्लाह ताला ही बंदों के दिलों में डालता है बिल्कुल। जिसकी उसने इज्जत करवानी होती है। तो मैंने कभी खुद को इस तरह नहीं समझा जितना आपने मुझे पढ़ा। मुझे शर्मिंदगी अब हो रही है आपकी बातों से। यूथ कौंसिल के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि सही। यूथ कौंसिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो जो हमारे कलर के तहसील कलर के जो अफराद हैं वो तो जानते हैं बखूबी। सही। जो और जाहिर सी बात है, आपका वर्ल्ड वाइड चैनल है तो उनके लिए बताता चलूँ। यूनिफॉर्म पैकेज जब माशाल्लाह। दिसंबर का महीना होता है दिसंबर। और सरकारी स्कूलों के बच्चों की आप हालत देखें, किसी के पाँव में जूता नहीं है, किसी के सही। पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के पास यूनिफॉर्म भी है, जूता भी है, स्वेटर नहीं है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो यूनिफॉर्म पैकेज है वो हम सरकारी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो सरकारी स्कूलों में भी मुस्तहिक तरीन बच्चे हैं उन्हें तकसीम करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से ये यूनिफॉर्म पैकेज भी स्टार्ट है माशाल्लाह। तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप गवर्नमेंट का काम, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने करना था वो कलर की तंजीम कलर यूथ कौंसिल कर रही है। ज़बरदस्त। इसके बाद तालीम के हवाले से ये स्टेशनरी पैकेज। सही। ठीक है, स्टेशनरी पैकेज में हम जब ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे अगली क्लासों में जाते हैं, सही। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती हैं किताबें। बिल्कुल। ठीक है, फिर जिस फ़र्द के 4 4 5 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए कापियाँ ख़रीदना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि स्टेशनरी पैकेज हमने बनाया हुआ है कि हम उन्हीं मुस्तहिक बच्चों में जो कापियाँ नहीं ख़रीद सकते, सही। उनका फिर हम जो है डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और ज़बरदस्त। फिर हम उनको उनके स्कूल्स में जाके कापियाँ तकसीम करते हैं, माशाल्लाह। ताकि उनके वालिदैन को अपने बच्चों को पढ़ाने के हवाले से
मुश्किल का सामना हम पेश करें। यानी कि कलर की जो तंजीम बनी हुई है, कलर यूथ कौंसल, उसका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर है, क्योंकि कलर का मुस्तकबिल कलर के बच्चे ही हैं। बेशक तालीम देखें ना, किसी भी कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए जो है ना, तालीम बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, बिल्कुल तालीम होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है कलर यूथ काउंसिल का, दीवार मेहरबानी। माशाल्लाह, तो दीवार मेहरबानी आज चूँकि जुम्मा है, हर जुम्मे को लगाते हैं हम। बिल्कुल ठीक हो गया। पहले इसकी लोकेशन बता दूं कि कल्लर सेदा का जो मेन कब्रिस्तान है, इसकी बैक साइड पे माई वाली दरबार है, माई साहिबा की दरबार है, सही, उसकी दीवार के बाहर हम लगाते हैं दीवार मेहरबानी, ज़बरदस्त, जिसमें जितने भी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कल्लर सेदा की आवाम का कि सही, हमने प्रोजेक्ट सोचा कि हम दीवार मेहरबानी शुरू करें। ठीक है, ये मैं क्रेडिट समझ लें, क्रेडिट या नहीं भी, इस तरह आप समझें कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था दीवार ज़बरदस्त, मेहरबानी। ठीक है, तो हम पूरी टीम बैठे हैं, हमने सोचा है कि यार दीवार मेहरबानी अगर लग जाए कलर से सही, अभी सोच रहे थे। तो हमारी टीम की बड़ी खूबसूरत बात थी कि बहुत खूबसूरत आप कह लें सही, कि जो चीज़ सोचते थे ना उस पे बस अमल करना है, वाह, और बस ज़बरदस्त, फिर जब अल्लाह के लिए काम शुरू करें तो फिर बंदा बिल्कुल क्या मदद कर वहाँ से हो बंदा आ जाती है। जाती है। तो हमने स्टार्ट किया, हमने मीटिंग की, फिर पहले ये सोचा कि जो अपने घर में फालतू कपड़े बर्तन जूते हैं हम वो निकालें। सही, तो हमने इसी तरह किया, हमने अपने अपने घरों से सब ने जो हमारी फालतू अशिया पड़ी थी हमने निकाली और दीवार मेहरबानी का हमने आगाज़ कर दिया, माशाल्लाह, यानी कि आगाज़ अपने अपने घर से किया गया अपने है। घर से किया। ज़बरदस्त, क्या और बात फिर आप यकीन करें जाहिद भाई कि हमारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी, है, वाह, इतना लोगों ने दिया। वाह, और हम भी फिर वहाँ पे लगा देते हैं, जिसको जो चाहिए ले जाए। ज़बरदस्त, अक्सर हमसे लोगों ने यह सवाल किया कि आपने मेन रोड पे क्यों नहीं लगाया। सही, मेन रोड पे ना लगाने की वजह सिर्फ यही थी कि कुछ सफ़ेद पोश हज़रात होते हैं जो सामने चीज़ नहीं लेते। बड़ी प्यारी ठीक है, बात, फिर हमने ज़बरदस्त, कभी दीवार पे लगाया, वहाँ पे इतना आना जान लोगों का नहीं है। तो ज़बरदस्त, बंदे आते हैं खुद आके, जिसने चीज़ रखनी है वो रख जाए, जिसने लेके जानी है वहाँ से लेके चला जाए। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो आप सबसे भी अपील है कि अभी दीवार मेहरबानी फिर उसका हमने आगाज़ किया, सर्दियों में हम लगाते हैं। तो अगर तो आपके घर कोई फालतू ऐसी चीज़ें हैं, कपड़े जूते बर्तन, तो आप वहाँ रख जाएं। और बिल्कुल, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे मुस्तहिक अफराद हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उनको आप रहनुमाई करेंगे, वहाँ से जाके वो ले लें। ज़बरदस्त, क्या बात है। इसके बाद है यूथ कौंसिल का प्रोजेक्ट रमज़ान पैकेज। रमज़ान पैकेज, जी, सही, रमज़ान पैकेज का मैं आपको बताता चलूँ कि कलर के जो हमने लास्ट पैकेज किया है वो 350 घरों में हमने राशन तकसीम 350, किया। ज़बरदस्त, ठीक है, सही, रमज़ान रोज़े शुरू होने से पहले हम उनकी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है हम अरसे से कर रहे हैं तो फिर हमारे पास लिस्ट सबकी मौजूद होती है। सही, तो फिर उनकी लिस्ट बना के तो फिर जितना भी राशन वगैरह हम पैकेज बनाते हैं, हम रात की तारीखे में जाके उनके घरों में पहुंचा देते हैं ताकि उनके पड़ोसी को भी खबर ना हो वाह, कि इस घर में पैकेज है। ज़बरदस्त, यानी कि दाएं हाथ से देते हैं और भाई को बस, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। ज़बरदस्त, क्या बात है। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है रमज़ान का ही इफ्तार पैकेज। इफ्तार पैकेज, इफ्तार पैकेज ये भी हमारे उसमें शुरू हुआ, जब जनरल सेक्रेटरी था मैं तो उसमें शुरू हुआ। सही, तो इसकी बड़ी दिलचस्प बात है कि एक दफ़ा मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था कि कोई अफ्रीकी मुल्क था, तो वहाँ पे एक सही, बंदा खड़ा हुआ और इफ्तार के वक्त गाड़ियाँ रोक रोक के ना तो उनको डिब्बे दे वाह, इफ्तारी के लिए। ज़बरदस्त, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। तो वाह, बस वहाँ जैसे ही डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा चले हम भी ट्राई करते हैं। यानी कि एक बार फिर नियत की और तो रास्ता बस क्लियर हो गया। वो फिर हमने जब स्टार्ट किया तो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। वाह, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से 3 साल तक हमने वो भी जारी रखा हुआ है, 3 साल से। ज़बरदस्त, अब चौथा साल भी रमज़ान आएगा तो भी स्टार्ट होगा। हम भी चौहा रोड पे खड़े हो जाते हैं तमाम लड़के इफ्तारी के वक्त, वाह जी वाह, बिल्कुल और ज़बरदस्त, जितने भी मुसाफिर ज़रात गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, बिला किसी तफरीक के हम उनको इफ्तारी के डब्बे देते हैं। सही, ज़बरदस्त, इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है ईद पैकेज। ईद पैकेज, जितने भी अफराद मुस्तहिक घराने हैं कलर सेदा के, उनके जिनको हम रमज़ान पैकेज देते हैं उनके घरों में फिर हम ईद का सामान भी बेचते हैं, ईद का सामान, ईदी और ईद का सामान भी बेचते हैं।
ताकि उनके जितना तो रमज़ान में हेल्प हो सकी है हुई है, ईद पे भी उनको आसानी, कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। वाह, ज़बरदस्त। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट 14 अगस्त का। 14 अगस्त। हमारी कोशिश ये रही है कि कलर सैदा इस हवाले से अपना नाम कलर सैदा में के है कि कोई भी हम कौमी दिन ज़ाया नहीं करते। सही। सबसे बड़ा जो हमारा कौमी दिन है वो तो 14 अगस्त ही है ना, जश्न आज़ादी होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जश्न आज़ादी के हवाले से हम 13 अगस्त को रात को आज़ादी नाइट बनाते हैं। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। और उसके बाद 14 अगस्त पे हम परचम कुशाई करते हैं और सालगिरह का केक काटते हैं। वाह, ज़बरदस्त। जी। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है 6 सितंबर का। 6 सितंबर। 6 सितंबर यौम शुहदा, यौम शुहदा के तौर पे मनाते हैं हम। एक साल छोड़ के हम प्रोजेक्ट करते हैं 6 सितंबर का, जिसमें तहसील कल्लर के जितने भी अफराद शहीद हुए, सही। आर्मी के या पुलिस के, ठीक है, जंगों में शहीद हुए, बॉर्डर पे शहीद हुए, झड़पों में शहीद हुए, ठीक है, तो उनकी फैमिलीज को बुलाया जाता है। ठीक है, सही। बहुत ही अलग किस्म का प्रोग्राम करते हैं उनको, फिर वहाँ पे बुला के अब इंसान किसी को वो उनका जो जिसका बच्चा फौत हो जाए, शहीद हो जाए, उसको इंसान मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की चीज़ें दे देना उसकी कमी नहीं पूरी होती, नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी तरफ से वो खराज तहसीन पेश करते हैं उनको, वहाँ पे बुला के थोड़ी इज्जत अफजाई करते हैं ताकि उनको पता चले कि हमने उनकी कुर्बानी, उनके बेटों की कुर्बानी को याद रखा हुआ है। ज़बरदस्त। इसके बाद अभी रिसेंटली सानिया हुआ था, सानिया पेशावर 16 दिसंबर को। बिल्कुल। तो बहुत दुख की बात है कि स्कूल के बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया। सही। तो जब से वो सानिया हुआ तब से हम 16 दिसंबर को भी फिर उनके लिए कोई चरागांव एक तकरीब करते हैं, इसमें चरागांव पर आगाह देते हैं और सही। इस तरह की कोई उनके लिए दुआ तकरीब हो जाती है। अब जो प्रोजेक्ट्स पीछे हैं वो थोड़े से रूटीन वाइज तो नहीं है, लेकिन चलते रहते हैं सारा साल ही। सही। जिसमें है जहेज़ पैकेज, जो कलर सैदा के यहाँ पे अफराद हैं रहायशी, जो यहाँ पे मुकीम हैं, उनके लिए भी जहेज़ पैकेज इसलिए है कि कोई ऐसे अफराद जिनकी बेटियाँ घर में बैठी हों और उनके रिश्ते जहेज़ की वजह से ना हो रहे हों, सही। या और भी मामला होता है कि जो समझ लें कि गरीब अफराद हैं वो नहीं दे सकते जहेज़, बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हम चाहें कर सकते हैं हम उनके साथ तावन करें और जहेज़ की मद में या उनकी माली मदद कर दी जाए। इसके बाद है रोज़गार पैकेज। ज़बरदस्त। कलर यूथ काउंसिल का जो पैकेज है, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ एजाज भट्ट साहब को। एजाज भट्ट साहब, जिनके तवसत से, जिनकी मदद से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सही। ठीक है, और तकरीबन लगभग 100 के करीब अफराद को हमने रोज़गार के लिए कर्ज असना दिया। कुछ अफराद मुल्क से बाहर चले गए, कुछ यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो कोरोना प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा था, तो मैं आपको बता चलूँ कि कोरोना प्रोजेक्ट का हमारे कलर यूथ काउंसिल के पहले सदर थे सगीर हुसैन साहब। सगीर हुसैन साहब। तो जब कोरोना का ये मामला स्टार्ट हुआ ना, तो उन्होंने रब्ता किया कि यार वो क्योंकि अभी सऊदीया में होते हैं, सही। तो बाकी सऊदीया में या बाकी जो दुनिया में कोरोना का बहुत मामला जो उसके वार थे ज़ोरों शोर से जारी थे, पाकिस्तान में ज़रा कम था। सही। तो उन्होंने कहा कि यार इधर तो बहुत मसला है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में अब लोग क्या कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। सही। तो फिर उन्हीं की तरफ से आइडिया आया, कोरोना पेंडेमिक के नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ठीक है, जिसमें फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम भी कलर यूथ काउंसिल के प्लेटफार्म से जो यहाँ के अफराद हैं, जो दिहाड़ीदार बंदे थे, जो बेरोज़गार हो गए हैं, सही। ठीक है, उनकी किसी हद तक हम मदद कर दें। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कलर सैदा की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। देखते ही देखते सुभान अल्लाह। जो पाकिस्तान में मुकीम है हमारे भाई बुजुर्ग, उन्होंने भी, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने भी अपने शहर के लिए बढ़ चढ़ के तामन किया, ज़बरदस्त। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा ग्राउंड में तकसीम किया। कोरोना प्रोजेक्ट के जो फंड था ना, 2000 से ज़बरदस्त तकसीम किया। अच्छा दिल भाई, आगे बढ़ते हुए मैं
कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे आपने इतने सारे प्रोजेक्ट बताए और मैं गिनती तो नहीं कर सका, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आपने यूनिफॉर्म पैकेज बताया, स्टेशनरी हो गया, दीवार मेहरबानी, रमज़ान पैकेज, उसके बाद अफ्तार पैकेज, फिर ईद पैकेज, और तकरीबन 5-7 और थे, कम से कम 5-7 और जी थे। तो ये तो तकरीबन 15 प्रोजेक्ट बन गए। जी। 15 प्रोजेक्ट कलर सेदा की तंजीम कलर यूथ कौंसल चला रही है, ठीक है। और कलर की ताई के सबसे बड़े वो काम भी कर रही है तंजीम, ये जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। अब आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, हम आपको मसीहा कैसे न कहें, नहीं जी, कलर का सहारा कैसे न आप कहें, इस पूरी तंजीम को हम सहारा कैसे न आप कहें। हाँ, आप ऐसा करें कि आप अगर कोई तारीफी कलमात अदा करना चाहते हैं, आप कलर यूथ कौंसिल के लिए करें। क्योंकि मुझे तो बहुत मुख्तसर सा टाइम मिला, सही। ठीक हो गया कि मैं इसकी मेरे पास इसकी वो आप कह लें कि भाग दौड़ थी जब मैं सही। जरा सेक्रेटरी था 3 साल तक रहा हूँ। अब 28 साल में से 3 साल निकालें तो 25 साल रहते हैं। तो 25 साल भी हमारे जो सीनियर हजरात थे, सही। सीनियर रहनुमा थे हमारे, जो उन्होंने भी मेहनतें की हैं। सही। हर दौर में कलर यूथ कौंसल ने कलर की बेहतरी के लिए, कलर की फलाह के लिए, और जब मुल्की सतह पर भी 2005 में ज़लज़ला आया था तो तब भी तारीखी फंड जो है कलर यूथ को आई थिंक कोई 5 मिलियन के करीब जो है, माशाल्लाह, यहाँ 5 मिलियन के करीब। जी 50 लाख जो है यहाँ से फंड इकट्ठा करके तो फिर ये तकसीम किया गया था आज़ाद कश्मीर में। ठीक है, तो माशाल्लाह। अगर क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप कलर यूथ कौंसिल को दें। देखें। हमने तो आए हैं बस सही। कुछ, अल्लाह ताला ने जिस बंदे से काम लेना हो उतना काम बंदा लेता है। सही। अल्लाह ताला बंदे से काम लेता है, अल्लाह ताला ने जितना काम लेना था हमसे काम लिया है। बिल्कुल। हमारे बाद अब जो नई टीम है, अब माशाल्लाह सुहेल भट्ट साहब सदर हैं, माशाल्लाह। सईद अब्बास नायब सदर हैं, हमारे प्यारे भाई चांद। चांद भाई, चांद जिनको भाई। चांद भाई असल उनका उर्फ हम चांद ही है ना, सही। तो सईद अब्बास लोगों को पता नहीं है इतना। सही। सही। तो अमार सिद्दीकी साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी भी पढ़ाई उनकी जारी है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा आसफ सिद्दीकी साहब हैं, और इसके अलावा इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फहद साहब। सही। और भी बहुत से मैं उनका नाम किस तरह लूँ, एक का नाम लो तो फिर बात नाराज हो जाएंगे। सही। ज़बरदस्त। बहुत सारे जो ऐसे अफराद हैं सही। जिनकी आप समझ लें कि सीनियर जूनियर सारे मिल के ही काम करते हैं। ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि अब एक सीनियर है तो जूनियर है तो बस सीनियर जूनियर को आगे लगाए रखे, ऐसा काम नहीं होता। मिलजुल के सारे काम करते हैं और मकसद एक है, फलाह सही। राय अल्लाह। ज़बरदस्त। आपने देखा होगा कि हमने अभी कुछ टाइम से कलर यूथ कौंसिल पेज बनाया था, वो मैंने ही बनाया था, कलर यूथ कौंसिल कलर का यूथ ऑफिशियल कौंसिल पेज। पेज। हाँ जी, अब वो अब आगे ट्रांसफर कर दिया गया है जो नए सदर साहब हैं। सही। उससे पहले भी कोई भी पब्लिसिटी नहीं हुई किसी चीज़ की, वरना मदद के साथ ऐसे भी बंदे हैं जो किसी को 10 रुपये देते हैं तो 50 सेल्फियाँ डालते हैं साथ। सही। तो ये होना नहीं चाहिए, ज़बरदस्त। होना नहीं चाहिए कि जिस बंदे को आप दे रहे हैं कुछ, उसका आप मजाक भी बनवा रहे हैं, सही। उसकी गरीबी का मजाक बनवा रहे हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो ऐसे करें कि वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता ना चले, ऐसे करें। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि काम पे फोकस किया जाए, ना कि तशहीर पे। सही। ठीक है, अब चूंकि मैं साहबका जनरल सेक्रेटरी हूँ तो आपने मुझसे पूछा है तो मैंने उससे वाले से आपको बता दिया। आप जब भी देखेंगे कलर यूथ कौंसिल के लड़के काम कर रहे होंगे, सीनियर काम कर रहे होंगे, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फलाह पे ही होगा, तशहीर पे नहीं होगा इंशाल्लाह। सही। और यही कामयाबी का राज भी है कि हम तशहीर के लिए नहीं करते, हम अल्लाह के लिए करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा आदिल भाई, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया ये नेकी का काम है, ठीक है, तो इस नेकी के काम में कितने लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं आपकी खुद मदद के लिए? कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे मुकीम नहीं है, जो आपको तावन करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे होते हैं जो आपको कहते हैं हम खुद हाजिर हैं, हमारे लायक कोई ड्यूटी लगाओ, कोई काम बताओ, हम हाजिर हैं। क्या इस तरह भी कोई शख्स आपके पास आके कहता है मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ, कंधे के आपके कंधे के साथ कंधा हमारा साथ है, बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे, हमारे लायक कुछ? जाहिर मैं आपको बता दूं कि जब भी हमको प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड कर रहे होते हैं, कुछ तो मीटिंग होती हैं हमारी, जाहिर सी बात है वो पर्सनल मीटिंग होती हैं जब सारे बैठते हैं, सही। कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे से मीटिंग करते हैं। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आप बिलीव करें लोग खुद हमारे पास आते हैं कि यार मैं भी हिस्सा बनना चाहता हूँ, मुझे भी मेंबर बनाएं,
लोग हमारा काम देखते हैं, खुद भी आते हैं, बहुत से लोग हैं। सही एक बंदा हो 10 बंदे तो मैं नाम लूँ ना, कि सही कोई भी प्रोजेक्ट है ना, हम काम कर रहे हैं, बंदे आके हमारे साथ हेल्प करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? राय अल्लाह, उनके दिलों में जज्बा होता है। ज़बरदस्त तो मुसलमान जो है वो उसमें ये जज्बा है जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला बेशक ने उसके दिल में जज्बा डाला हुआ है कि वो अगर किसी वजह से कोई खुद से काम नहीं कर सकता, दूसरे काम करते देखता है तो उसके साथ शामिल हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और जो बाकी बैरून मुल्क हैं हमारे दोस्त अहबाब हैं, बेशक कोई भी तंजीम है ना, वो फंड से ही चलती है। बिल्कुल ठीक सही हो गया। सिर्फ बातों से नहीं, फंड से। इतने यूथ काउंसिल प्रोजेक्ट करती है, जितने मैंने आपको गिनवाए हैं, तो जाहिर सी बात है फंड से भी होते हैं। कलर के जो मुकामी लोग हैं, सियासी हो गए, समाजी हो गए, इसके अलावा भी जो कारोबारी असरात हैं, सब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तावन करते हैं। पहले भी करते हैं, अब भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जो मुल्क से बाहर हैं वो भी तावन करते हैं कि किसी को पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो खुद से कॉल करके पूछते हैं, माशाल्लाह और पूछते कि हैं वो भिजवा देते हैं कि हमारी तरफ से इतना फंड डाल दीजिए। ज़बरदस्त। यानी कि आपका ये कहना है कि कल्लर सईदा के लोग यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ से बाहर मुकीम हैं दूसरे ममालिक में, वो अपने शहर के लिए हर वक्त हाजिर हैं। बेशक बेशक। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा आदिल भाई, पिछले कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2-2.5 साल पहले, तकरीबन 2-2.5 साल ही, जी तो कुछ इलेक्शन का रोला गोला आया आवाम की नज़र में कि यूथ कौंसल के दरमियान कुछ यूथ कौंसल ये जितने भी कारोबारी हजरात हैं इनमें इलेक्शन करवाना चाहती है अंजुमान ताजरान की। तो इसके कोई तफसीलात बता दें, ये क्या कोई गहमा गहमी थी? असल में इस तरह था जी, मैं बताता हूँ आपको कि एक दफ़ा हम गए ना राजा बाजार, रावलपिंडी राजा रावलपिंडी राजा बाजार, तो वहाँ पे हमने देखा कि इलेक्शन चल रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, हर सही उसने पैनल ने अपने अपने लगाए हुए हैं, और बड़ा उन्होंने गहमा गहमी और बड़ा माहौल बना हुआ था। सही तो हमने सोचा यार क्यों ना कल्ला सीधा में इलेक्शन कराए जाए। तो सही इस हवाले से मीटिंग्स हुई हैं कि ठीक है चले करते हैं। हमने प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किया, हमने मेन चौक से फिर स्टार्ट किया कि चले जितने भी दुकानदार हैं उनसे राय ली। काफ़ी हद तक 200-250 दुकानदार हमने रजिस्टर भी किए। सही लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये पेश आ रही थी ना कि ज़्यादातर सियासी हवाले से जो है ना अंजुमन ताजरा बनी हुई है कि अब अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत है तो उन्होंने अपनी अंजुमन ताजरा बनाई हुई है, और पीटीआई वाले उन्होंने अपनी बनाई हुई है। सही इस तरह मैं अब ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरह के वो सियासी बेस पे बना हुआ था। सही तो सियासी बेस पे फिर वो पॉसिबल नहीं था सही कि हम इसको करें, तो इसलिए हमने उनको उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अगर मुस्तकबिल में मेरी ख्वाहिश जाती कि अगर कोई ऐसा माहौल बन जाए कि तमाम दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात अगर सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के अगर वो इलेक्शन चाहते हैं, शफाफ इलेक्शन हो, तो कलर यूथ कौंसल इंशाल्लाह ताला शफाफ इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करेगी। माशाल्लाह और हम उसमें पार्टी नहीं होंगे, हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही के तौर पे इलेक्शन करवा देंगे सही शफाफियत से। सही। यानी कि इस तंजीम का सियासत के साथ कोई वाबस्तगी दूर नहीं दूर है। तक व्यवस्थित है ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा आदिल भाई, आप कलर सेदा के मारूफ बिजनेसमैन की लिस्ट में भी पाए जाते हैं। बस ये आप ही अपने कारोबार के थोड़ी जी हमें तशरीह करके बता दें। आप जो आपने मायर डॉलर स्टोर कलर सेदा में शॉप ओपन की है, जी। ये तकरीबन आपने ही कलर सेदा में पहली ऐसी शॉप ओपन की है जो $1 शॉप है। तो ये आपको कहाँ से पता चला ये मैं वन ज़ैद डॉलर भाई को होनी असल में चाहिए? आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जितने भी इंसान सीखता है ना, किसी को चीज़ को बिल्कुल देख के तो सीखता है। बिल्कुल तो मैंने ज़िंदगी से ही तजुर्बा सीखा है। ठीक है भाई। माशाल्लाह तो ये जो था आप कह लेंगे, एक दफ़ा हम दोस्त सारे गए घूमने के लिए गीगा मॉल में, गीगा तो मॉल। वहाँ पे $1 स्टोर था। तो मैंने $1 स्टोर देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है 14-15 साल से कारोबार भी कर रहे हैं और कारोबारी फैमिली है, तो फिर वो जब मैंने आइडिया लगाना शुरू किया कि यार ये तो अच्छा काम है, सही तो अब मसला ये है कि कलर सेदा में कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा एरिया वो उस हवाले से तो खुशहाल है, पूरे पाकिस्तान की सबसे खुशहाल तहसील है कलर सेदा। तो लेकिन इतना वो इसमें था नहीं मामला कि एक इस तरह का स्टोर हो कलर सेदा में, लोग वहाँ पे आते हैं, खरीदारी करते हैं नहीं करते। एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था। बस दोस्तों से फिर मशावरत की है, मिला जुला रुझान था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कलर सेदा में माई डॉलर स्टोर का एक नाम है। बिल्कुल 8-9 महीने से हम कामयाब तरीके से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह चलता भी रहेगा कि हम
इसकी मज़ीद ब्रांचेस मुख्तलिफ शहरों में खोलने का सोच रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आदिल भाई, कुछ और आपसे जानना चाहेंगे हम। जी जी आप पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में गए। जी जी तकरीबन मैंने पिछला एक प्रोग्राम किया था जो हमारा मशहूर प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ द वीक में। हमारे मशहूर शख्सियत थी जनाब शेख खुर्शीद साहब। अच्छा आप के वो शायद रिश्तेदार भी हैं, जी जी चाचू हैं। चाचू हैं आपके। तो उनके साथ भी हमारी कोई बातचीत हुई थी। तो उनसे हमने एक बड़ा प्यारा सा सवाल किया था कि उनसे हमने पूछा ये था कि जैसे पाकिस्तान में जगह जगह दीवारों पे लिखा जाता है चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो, उसके अलावा चलो चलो कराची चलो, तो क्या ये चीज़ें दूसरे ममालिक में पाई जाती हैं? नहीं जी भाई, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता वहाँ पे। अच्छा। बड़ा मैं 2 मुल्क फिरा हूँ सर, वो भी कराटे के वाले से गया हूँ जहाँ पे, सही। थाईलैंड और मलेशिया। वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने उनसे सियासत की वाबस्तियों के हवाले से भी कुछ बातचीत की। तो शेख खुर्शीद साहब ने ये बताया कि पाकिस्तान में एक अजीब माहौल ये पाया जाता है कि जो मोची जूती सिलाई कर रहा होता है वो भी कहता है इमरान खान के बस की हुकूमत नहीं है। जो नाई दाढ़ी शेव कर रहा होता है वो कहता है इमरान खान के बस की हुकूमत नहीं है। अब अगर वो ये चीज़ सोचेंगे तो इमरान खान क्या सोचेगा? असल में ज़ैद भाई, आपने आपसे आपने मुझसे ये सवाल ऐसा कर दिया ना कि मेरा खुद भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ना सियासत में फिलहाल आने का कोई इरादा है। ये जो है ना, आपको पता है कि जो पंजाब हमारा जो है सही। ना, सूबा पंजाब है ना, पंजाब में जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो एक जगह इकट्ठे हो जाते थे सारे। सही। ठीक है, वो पता नहीं वो सत कहते हैं क्या कहते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाके वहाँ बैठ के फिर जनाब मुल्की सूरत हाल पे तो वादा ख्याल होते करते थे। सही। ठीक हो गया। तो फिर हर इंसान ही इस वक्त परेशान है भाई। अब सही। इमरान खान के, नवाज शरीफ की और जरदारी के आसारी, ठीक है, जिसका भी दौर है ना, बद से बद ही है सही। कि अभी इमरान खान को देख के कह रहे हैं नवाज शरीफ वाला दौर अच्छा था, नवाज शरीफ को देख के कह रहे थे कि जरदारी का दौर अच्छा था, सही। जरदारी से पहले वाले को देख के कह रहे थे कि मुशर्रफ का दौर अच्छा था। ये बस अब जमाना आखिर की तरफ जब आस्ता आस्ता जाएंगे ना तो कहेंगे कि पिछला दौर अच्छा था यार, ये दौर जैसे हम आज सोचते कि बचपन अच्छा था बचपन अच्छा और बचपन में सोचते थे कि जवानी अच्छी है। था। ये बात है ना। तो आपने भी क्या इस चीज़ को कभी नोट किया कि जैसे मैंने पिछले सवाल की जानिब चलता हूँ मैं जी कि दूसरे ममालिक में जहाँ पे आप मलेशिया गए, थाईलैंड गए, क्या वो भी अपने ममालिक के सदर या वज़ीर आज़म के बारे में या उनके जो बादशाह थे सल्तनत के उनके बारे में वो सोचते रहते थे ये हुकूमत चला लेगा कि नहीं चला सकता? असल में मैं आपको बताऊं जी, अभी सच्ची बात तो ये है कि हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए हैं, तो मुझे तो खैर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ये सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता अपने है। काम में मशगूल हैं, मेहनत उन्होंने करनी है, मेहनती हैं, बहुत मेहनती अफराद हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं अपना वो काम जो उनको अल्लाह ताला दे रहा है, बस वो रिस्क कमा रहे हैं, बस दैट्स इट। बाकी हम इतना लंबा वहाँ स्टे नहीं किया जो हमें इन सारी बातों के बारे में आपको बताएं। चले वहाँ का ही कोई मशहूर वाक़या बता दें, कोई आपको ऐसा कोई यादगार लम्हात जो आप ज़िंदगी भर कभी भूल ना सकते हों, कोई भी ऐसी बात। असल में ज़ैद भाई, अब चले मैं आपको बताता हूँ एक वाकया, लेकिन फिर ये है कि नाम ना मुझसे पूछिए। अच्छा, बात उनका शख्सियत का तारुफ करवा दीजिएगा, हम नाम ही नाम पूछेंगे। नहीं, मैं तारीफ नहीं हिंट करवाऊंगा। हिंट देंगे कि नहीं देंगे? चले, ये है कि वो हमारी टीम में थे। अच्छा, टीम तो मेंबर थे। हम जब हमारा हो गया ना, ये चैंपियनशिप बैंकॉक में थी, तो वो हम जीत के, तो फिर हमने सोचा लो हमारे पास 5-6 दिन है तो हम चलें पताया घूम लेते हैं। पताया। पताया में हम गए हैं घूमने। तो ऐसे ही शाम को डिनर पे जा रहे थे, सारे बच्चे सारे साथ थे, तो वो हमारे दोस्त हैं, तो उनको एक फ्राडी मिल गया ना, तो उसने बस गपशप लगाई, हेलो हाय, ये वो पाकिस्तानी था कि फ्राडी भी और पाकिस्तानी भी। बस जिस तरह उसने कहा। अच्छा। ठीक है कि मैं कराची से हूँ, आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जी हम पिंडी से हैं। गपशप होगी, काफ़ी 15-20 मिनट खड़े रहे, उनके पास 2 लोग थे वो। सही। तो उनके पास खड़े रहे हैं, तो वो बातें यहाँ करते रहे, उधर की किधर आए हैं जी, कराटे में आए हैं, ये बच्चे हैं साथ, हमने जीते हैं गोल्ड मेडल, जो भी उन्होंने बातें की ना। तो उसके बाद उन्होंने बस वैसे ही कहा कि मैं आपको एक दवाई देता हूँ, आपका पेट शेट बड़ा भाई, ये वो। ठीक है, तो अच्छा। अब वो कहते रहते क्या चाहिए, 2 आंखें। तो बस वो फिर वो उन्होंने कहा जी हमने लेनी है, तो बंदा उनके साथ चला गया, उन्होंने दवाई ले दी। उन्होंने कोई ऐसा बातों में उलझाया ना उस बंदे को, हमारे जो टीम मेंबर थे, सही। कि 72,000 रुपये की उन्होंने इतनी शीशी दे दी। पाकिस्तानी 72,000 पाकिस्तानी की 72,000 रुपये की, वहाँ के बनते हैं 12,000 बात, वहाँ पे बात चलता है। बात। तो वो
वापस जब हमारे पास आए आधे घंटे के बाद थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। हमने कहा जनाब क्या हुआ है कि यार इस तरह ये फ्रॉड हो गया है। किस तरह यार, उसने मुझसे 72,000 ले लिए, मतलब 12,000 ले लिए और ये दे दिया। अब हम मजाक समझ रहे कि अच्छा। यार हमें झूठ बोल रहे हैं जो है ना। सही। किसी ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। सही। खाने के, क्योंकि हमने डिनर पे जहाँ तक खाना खाने गए हैं वहाँ पे होटल था, तो वहाँ बैठे हैं तो सबने नोट किया कि वो बंदा खाना नहीं खा रहा। अच्छा। भूख भी से लगी हुई यार, खाना नहीं खा रहा। अपसेट थे। हाँ, फिर हमने सोचा यार कि वाकई इसमें कोई इसके साथ फ्रॉड हुआ है। सही। फिर उनसे हमने जब तफसील पूछी, उन्होंने तफसील बताई, तो फिर ये अब मैं खैर वो क्या इतना खास अंग्रेजी उन सब में से थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी मुझे आती थी। अच्छा। बोलने में मैं बोल सकता था। तो फिर वहाँ पे एक टूरिस्ट पुलिस वाला था, उसके पास मैं चला गया, उसे बताया मामला किस तरह फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तो उसने फिर हमें पुलिस स्टेशन भी जो है, क्या पुलिस स्टेशन गए। अब पुलिस स्टेशन में जाए, वहाँ पे जब गए हैं तो थोड़े से हम घबराए हुए थे, क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस था पाकिस्तान वाला पुलिस स्टेशन वाला, तो उसको सामने रखें तो यही था कि भाई जी पैसे भी गए हैं और मजीद देने भी पड़ेंगे और हैं जी। सही। तो खैर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे फॉरेनर पुलिस वाला था, उसने हमारी बात सुनी है। और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ कि वो रिटर्न एप्लीकेशन आपसे नहीं लेते। अच्छा। जितना भी उन्होंने हमसे पूछा है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो सही। कैमरे में उन्होंने सारे तफ्तीश की है हमसे, ठीक है। सही। फिर उन्होंने अपनी टीम भेजी है, 8 पुलिसमैन थे। 8 पुलिस 8 में। पुलिसमैन थे, क्योंकि वो पास ही थी स्टोर जहाँ पे उसके साथ फ्रॉड हुआ। तो उसने कहा अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पैदल ही आ जाएं। सही। तो हम चलते चलते गए हैं, वो हम पुलिस स्टेशन से निकले तो उन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है आपके साथ। हमारे साथ साथ, ज़बरदस्त। ठीक है। वीडियो स्टार्ट हुई है, हम लोकेशन पे गए हैं, उस बंदे से बात की है। अब उनका यही था, पेशा यही था। उन्होंने बाहर अपने एजेंट छोड़े हुए थे। वो सादा लोग आवाम को इसी तरह ही कहते हैं, किसी के बाल गिरे हुए हैं तो मैं बालों की दवाई देता हूँ, किसी का पेट बड़ा पेट की देता हूँ, जिसका मतलब जिस तरह वो चेक कर लेते हैं बंदे, जो फनकार होते हैं पता है वो फनकारियाँ कर लेते हैं। सही। तो उन्होंने कमीशन एजेंट छोड़े हुए थे। तो वहाँ पे जब गए तो बस बातों बातों में वो पहले मान नहीं रहे थे कि हमसे गया ही नहीं है, ठीक है। तो बस बातों बातों में उस बंदे के मुंह से निकल गया। इंसान जब बोलता है ना, ज़्यादा बोल जाता है। उसने एडमिट कर लिया कि वो हमारा कमीशन एजेंट है, हमारा उससे कोई इसके अलावा रब्ता नहीं है। ठीक। तो इतनी बात सुननी थी, तो फिर मैंने उसको बताया जो पुलिस मैन था कि जनाब ये तो ऐसे कह रहा है। पुलिस वाले ने उसको 5 मिनट का टाइम दे दिया कि यू हैव ओनली 5 मिनट्स, या तो आप इनके पैसे रिटर्न करें या फिर आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। तो उन्होंने बस उसी एक लम्हे में हमारे 12,000 बात वापस कर दिए। और आप यकीन जाने कि खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दिहाड़े गैर में जब बंदा जाता है ना, सही। तो पैसे वैल्यू रखते नहीं रखते, लेकिन परेशानी बहुत वैल्यू रखती है कि इंसान का जब मूड ऑफ हो जाए, परेशान हो जाए, तो फिर बड़ा मामला ख़राब होता है। तो वो जब पैसे वापस मिले हैं तो समझ लें कि हमने छलांगी लगाई है कि यार इतना बड़ा फ्रॉड हो गया था और अल्लाह ताला ने कैसे किया। सही। इसमें याद ये रहेगा कि हम बहुत परेशान हो गए थे। अगले दिन हमने जाना था मलेशिया के लिए, अच्छा। फ़्लाइट थी हमारी। सही। तो बस मलेशिया के लिए हमने जाना था। अगर ये पासपोर्ट उन्होंने हमसे ले लिए थे पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने। अब कार्रवाई के लिए। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सही। उन जो थाईलैंड के पुलिस है उसने इंतहा से भी बढ़ के तावन किया, जितना हमारी सोच थी ना उससे बढ़ के तावन किया। वाह। और हम 2 दफ़ा गए, किसी बंदे ने नाजायज़ तंग नहीं किया। एक ये नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। इसके अलावा हम 2 दफ़ा गए हैं थाईलैंड, 2 मलेशिया गए हैं, कभी किसी जगह प्रॉब्लम पेश नहीं आई। सही। तो बाकी अगर जो हमारे दोस्त अब आप जाते रहते हैं थाईलैंड, तो उनके लिए भी यही है कि ऐसे अफराद से बच के रहें। हर बंदा जो है वो पुलिस स्टेशन जाने का रिस्क नहीं लेता, सही। ठीक है। तो ऐसे अफराद से बच के उनके झांसे में ना आए, बस इंजॉय करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की पुलिस से आपने उनको एक अलग पुलिस, मुनफरिद पुलिस समझा उसको। वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है। आप वहाँ के आपके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो तकरीबन थोड़ा टाइम उनके साथ गुजारा आपने। आप क्या समझते हैं, क्या कभी ऐसा दौर आएगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की पुलिस भी वैसी होगी? असल में ज़ैद भाई, जब भी जो कौमें तरक्की करती है ना, वो तालीम के सर पे करती हैं। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम बेहतर हो जाए, जब पढ़े लिखे अफराद होते हैं वो अपनी बात मनवा भी लेते हैं, थाने में नाजायज़ पुलिस की उसमें बातों में आते भी नहीं हैं। सही। अब जो आप कंपेयर कर रहे हैं
कलर के थाने को और इस्लामाबाद के थाने को बड़ा फ़र्क है। सही। इस्लामाबाद में भी आप चले जाएं ना, वहाँ पे भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ कोई ऐसा मामला नाखुशगवार जायज़ काम इंसान के होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए आप रिश्वत देते हैं तो फिर वो लेते हैं, सीधी सी बात है। सही। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि तालीम जब तक अच्छे लेवल तक नहीं जाएगी तब तक हम ये रिश्वत वाले दौर से देखिए, साइड नहीं हो तालीम सकते। ज़ैद भाई, जब बच्चे तालीम हासिल करेंगे, उनमें शऊर आएगा, सही। तो फिर वो अपनी बात करना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं, इसमें ज़बरदस्त। कोई शक नहीं है। सही। अच्छा आदिल भाई, आप को कारोबार में टोटल कितना अरसा हो चुका है? पहले आप कौन सा कारोबार करते थे? अच्छा, मैं जनाब 2005 में स्कूलिंग ख़त्म हो गया, तो आज 15 साल हो गए हैं मुझे। तो सही। वालिद साहब का डेकोरेशन का बिज़नेस था, अब वो प्रॉपर्टी का करते हैं, तो जब उन्होंने प्रॉपर्टी का शुरू किया तो फिर मैंने डेकोरेशन का स्टार्ट कर दिया। सही। तो 13-14 साल तक मैंने डेकोरेशन का बिज़नेस किया है, तो अभी 1 साल से ये माई डॉलर स्टोर स्टार्ट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा आदिल भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा इख्तिताम की जानिब और बात करते चलते हैं। लास्ट कुछ क्वेश्चन है आपसे, वो करना चाहेंगे जी। कि कलर यूथ काउंसिल के इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में किसी मसीहा को, किसी भी शहरी को आपकी ज़रूरत पड़े, कलर यूथ काउंसिल के ताउन की ज़रूरत पड़े, वो कहाँ पे आपको मुलाकात करे? कोई ऑफिस है या किसी सदर से बारो बार मुलाकात हो, या कोई मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है? कोई ऐसा लाएमल बताएं कि किसी को आपसे कोई बात करनी हो, कोई आपसे उसको माली इमदाद की ज़रूरत हो, तो वो कैसे आपसे मुलाकात करे? ज़ैद भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी बंदे को कोई मसला है, सही। तालीमी वाले से दुश्वारी पेश आ रही है, या जिस तरह जहेज़ का बताया था आपको, हम वैसे तो ये कर रहे हैं कि कलर सैदान तक की केस का कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। उस तरह तो फिर पूरे पाकिस्तान में, पूरी तहसील में समझ लें कि इस एरिया में गुर्बत तो है ही है, हर बंदे ही मजबूर है। सही। तो इस हवाले से हो गया। फिर ये है कि जो इस वक्त तंजीम के सदर है ना, सदर हैं सुहेल भट्ट साहब, सोहेल भट्ट साहब। जी, आप उनसे रब्ता कर लें। ठीक तो है। जो कोई व्यूवर हैं जो आपसे रब्ता करते हैं, आप उनकी तरफ रेफरेंस कर दें, ठीक हो ठीक है। गया। तो सुहेल भट्ट साहब हैं, वो फिर जो भी कोई काम होगा, कोई मामला किसी का होगा, तो वो अपनी मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, फिर जो भी उसका मामला हुआ इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा दिल भाई, थोड़ा जो मैं नज़र डालना चाहता हूँ आपके प्रोजेक्ट की जानिब भी। जी जैसे आपने जहेज़ पैकेज का दूसरी बार नाम लिया, और मुझे जहन में सवाल आया जी। कि जो जहेज़ पैकेज आपकी जानिब से दिया जाता है, क्या इसका कोई कर्ज होता है, वो उनको दोबारा अदा करना पड़ता है, या इसकी क्या तफसीलात है? नहीं जी, जेएस बैक की कोई कर्ज नहीं होता, कोई कर्ज कोई नहीं होता? कर्ज नहीं है, बस या आपकी जानिब से, आपकी तंजीम की जानिब से तंजीम की तरफ से इमदाद होती है? इमदाद हो जाती है। माशाल्लाह। और रोज़गार पैकेज जो है उसका? रोजगार पैकेज का ये होता है कि हम कर्ज हसना देते हैं, सही। ठीक है, रोजगार के लिए या बाहर जाने के लिए। तो वो ये है कि जितना का आप कर्ज लेते हैं, आप 1 साल की सूरत में उतना ही वापस करते हैं, बिला सूद? बिला सूद। ज़बरदस्त। 1 साल की किस्तें होती हैं उसकी, वो किस्त उसकी मुनाफा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपने बताया था कि कलर की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोरोना प्रोजेक्ट जो आया, जी जो अर्जेंट आया, आपके यकदम आपके ऊपर इतनी पावर आ गई कि आपने उसको कवर करना था, उसको मिस अप नहीं होने देना था। वो प्रोजेक्ट आपका कहाँ तक गया? टोटल कितनी इमदाद हुई, कितने पैसा लगा उस पर? उस प्रोजेक्ट का हमने ऑलमोस्ट 57 लाख रुपए तकसीम किया। 57 लाख 57 रुपए? लाख, ठीक है, 2 फेजेस में, सही। ठीक हो गया। तो पहले फेज़ में 27 लाख था, दूसरे फेज़ में 30 लाख था। हमने 2 फेज़ किए हैं कोरोना के। सही। तो फंड्स जैसे जैसे कलर के जो मुकामी रहायशी अफराद हैं, उन्होंने जो मुल्क से बाहर, उन्होंने ताउन किया, सही। लेकिन हर बंदे ने अपनी हैसियत के, अपने इस्तात के मुताबिक हर बंदे ने ताउन किया। ज़बरदस्त। तो ये आपने फ़ी ख़ानदान को दिया, फ़ी शहरी को दिया, या इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र षानी डालें? हमने ख़ानदान के हिसाब से दिया, घराने के हिसाब से। घराने के हिसाब से। तो ये भी कर्ज में था या माली इमदाद थी नहीं जी, ये बिला तो माली वापिस? इमदाद थी, इसमें कोई वापसी वाला सीन नहीं है, माशाल्लाह। ठीक है। तो हमने इसमें यह है कि कलर के जो रहायशी हैं अफराद, मुकामी के अलावा जो बाहर से आए हुए थे बंदे, पंजाब से पता है बहुत से बंदे आए हुए हैं, सही। तो उनमें तकसीम किया। इसके अलावा फिर जो झुग्गी नशीन है उनमें तकसीम किया। मुतासर तो वो भी हुए हैं बेचारे, वैसे तो मांग लेते थे बाज़ारों में आके, तो दुकानें ही बंद, कारोबार बंद है लोगों के, तो वो कहाँ से मांगते। सही। उसके बाद जो अफ़गानी थे
सही तो बेसिकली आप देखें ना, पठान जो हैं वो आपको भीख मांगते हुए बहुत कम नजर आएंगे, ठीक है। सही उनके बच्चे भी हैं तो वन डे फरोख्त करके तो अपना काम चला लेते चला हैं। देते हैं। लेकिन उन दिनों उनका मामला भी रुक गया था, इसलिए हमने उनमें भी तकसीम किया, ठीक है। ज़बरदस्त। तो मुकामी अफराद के साथ जो बाहर के अफराद थे उनको भी, और जो अफगानी थे उनको भी, और हर यानी कि बंदे पाकिस्तानी अगवानी नहीं देखा गया, बस सुन्नी वाबी नहीं देखा गया, इंसान में तकसीम किया गया, गरीब अमीरी नहीं देखी गई, बस ये देखा गया कि मुतासिर कौन हुआ मुतासिर है। हुआ। कोई पंजाबी महाजिर, उसके अलावा कोई और अच्छा, मैं कुछ आपको भी नहीं देखा मैं गया। आपकी बात काट रहा हूँ कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कलर सीधा में कोई सीन नहीं है, माशाल्लाह। कि फिरका बाजी वाला भी कोई नहीं है, ज़बरदस्त। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी भी कोई एक दूसरे फिरके के खिलाफ कोई मुजाहरे शायरी ये वाला सीन नहीं हुआ। सही यहाँ पे लोग अमन सुकून से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह दुआ अल्लाह ताला से यही है कि आगे भी ऐसे ही मामला रहे, कि ज़बरदस्त। तफरके बाजियाँ ना पड़ें, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के लोग रहें, बस ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा दिल भाई, आपका जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो ख़ानदान सियासी ख़ानदान पाया जाता है, जी। तो आप सियासत की जगह एक फ़लाही तंजीम में आए, ये जोश जज्बा बड़ा प्यारा है। और सियासत में न जाने की कोई वजह, क्या उसका शौक़ नहीं था आपको? असल में मैं आपको बताता हूँ जैद भाई, बिलाशुबा सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, सियासत में रह भी चुके हैं, मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन लड़े हैं, माशाल्लाह। ठीक है। जो मज़ा फलाह में है ना, वाह, सियासत में नहीं है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सही ठीक है। सियासत में रह के खिदमत की जा सकती है। आप सियासत में अगर आते हैं, आप इलेक्ट होते हैं, तो आप खिदमत करें बेहतर तरीके से, अगर आपको खिदमत का जज्बा है तो, सही ठीक है। मैंने अब 9वां साल है, तो ये फलाई तंजीम मतलब इसके साथ ही चल रहे हैं, और बहुत सुकून है जी, ज़बरदस्त। बहुत सुकून है। आगे बढ़ते हुए कुछ आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं कि सवाल क्या आपसे ही हम पूछना चाहते हैं कि आपके जहन में, मन में कोई ऐसा सवाल हो जो आप चाहते हो कि हम आपसे पूछे और हमने ना पूछा हो, मिस आप हो चुका हो। नहीं, आपने कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं है जी। हर चीज़ पूछ लिया। अच्छा, एक और बात जी जी जो गहमा गहमी पाई गई है कलर शहर में, जी। जो सुना गया है कि रेलगाड़ी एक है, हम्म ट्रैक दो हैं, कलर यूथ एक है, हम्म। बीच में दरार आ गई है, इस पे नजर सानी। नहीं जी, पहली बात ये, कलर यूथ काउंसिल में मैं बड़े खुले दिल से कहता हूं, दरार नहीं पड़ सकती, सही ठीक है। ये इस पे जो है ना, यूथ काउंसिल पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, माशाल्लाह। ठीक है। बहुत ही तंजीमें आई हैं, माजी में बनी हैं, ठीक है। सही अल्लाह पाक, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयत ख़राब थी, ठीक है। बस जितना अल्लाह ताला जिससे काम लेना होता है, अल्लाह ताला उससे उतना ही काम लेता है, सही उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो नए पुराने पत्ते जड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, ये कुदरत का निज़ाम है। इसमें असल ये है कि जो कलर सैदा में यूथ काउंसिल काम कर रही है, उसको फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। मैं भी था ना, 3 साल रहा हूँ अब साइड पे, ठीक है। अब अगली जो अहदेदार हैं वो आ गए हैं, वो जाएंगे तो उसके बाद और आ जाएंगे। ज़बरदस्त। मोरसी निज़ाम तो नहीं है ये, तो बस वो फलाई निज़ाम है। जो बच्चा बेहतर वर्क करता है वो आगे आता है, जो टाइम बिंग कुछ बंदों की मसरूफियात होती हैं, अपनी मजबूरी होती हैं, वक्त नहीं दे सकते, ज़बरदस्त। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा दिल भाई, पिछले कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर ये गहमा गहमी देखी गई है कि कलर यूथ काउंसिल के साथ एक तंजीम, जो नई तंजीम सर उठाकर आई है सामने, वो मुकाबले की तंज से, मुकाबला करने की सोच से सामने आई है। अच्छा, क्या उनका मुकाबला आप समझते, क्या वो मुकाबले की जानिब से आए? मैं इस बात पे आपको अच्छा ये जवाब देता हूँ कि कोई भी तंजीम है कलर से दानी, हुआ कलर यूथ काउंसिल हो, XYZ जो भी हो, ठीक है। सही मेरा मशवरा है, जो अपने उहदेदार हैं, जो इस टाइम यूथ काउंसिल को रन कर रहे हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, बाकी उनको भी, और जो बाकी तंजीम है उनको भी, कि काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। अल्लाह की रज़ा के लिए, फलाह के लिए, गरीबों के लिए, मुकाबले के लिए ना करें जी, ठीक है। मुकाबला, मुखालफत जो है वो जब तक तो मुखालफत है, बंदा काम करता है, मुखालफत ख़त्म तो फिर काम भी ख़त्म, ठीक है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, जिसमें अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने का जज्बा है ना, जिस तंजीम में और जिस बंदे में, आप यकीन माने बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, जज्बा जिंदा रहता है। बंदा कहता है किसी को 10 रुपये भी हेल्प कर सकूँ ना, बंदा करता है उसकी हेल्प। सही तो जितनी भी तंजीमें, हमें खुशी होती है जी कि जो लड़के काम कर रहे हैं, इसमें ना को ज़ाती है ना की जंग है,
ना कोई मेडल हमने गले में डालने हैं, सही। ना उन बेचारों को या उनको जो है ना गले में मेडल पड़े, किसी को मेडल नहीं पड़ने जी। ये तो अल्लाह की राह में काम होता है, किसी का एक दाना कबूल होता है, किसी की देन कबूल नहीं होती। बस अल्लाह की रजा के लिए काम करें, बस लगे रहें जी। हमारा किससे कोई मुकाबला नहीं है, हम तो ना पहले था ना अब है, ना इंशाल्लाह बाद में कभी होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सोच है आपकी। और लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि आप जहाँ से अपनी क्लासेस लेते रहे जी जी कराटे की, जी जी कलर सीधा के जो शहरी हैं, इनके जो बच्चे हैं, जो कलर सीधा का मुस्तकबिल हैं, जी जी। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कराटे लाइफ ज्वाइन करें या बिजनेसमैन बने? आप कोई उनको कामयाबी की एक हिंट देखें जी, दें। मैं बताता हूँ, कराटे में बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, सही। ठीक है। बहुत मौके हैं आपके पास, हमारे जो कोच भी हैं और उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, परवेज साहब। सही। तो उनका जो इंस्टीट्यूट है, कराटे क्लब है, कलर सेदा में बैंकल फ्ला की बैक साइड पे है। मैं सही। ये चाहता हूँ, मैं ये बल्कि समझता हूँ कि जो कलर के अफराद अपने बच्चों को वहाँ भेजें, वो ट्रेनिंग करें, तो सेल्फ डिफेंस भी है उसमें, दूसरा मुल्क को कौम का नाम रोशन होता है, वालिदैन का नाम रोशन होता है, माशाल्लाह। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत स्कोप है लड़के लड़कियों के लिए। ये माशाल्लाह अब क्लब में 100 के करीब बच्चे इस वक्त क्लास ले रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक है। तो बच्चों को भेजें जी, बस वो जो होती है ना, ये ऐसे कह रहे हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ ये बहुत अच्छी होती हैं। सही। अच्छा, इसी क्लब का जिक्र करते हैं कि इस क्लब में आप हमने देखा था कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर की आमद हुई थी। जी। तो थोड़ी सी आप नज़र करें, वो कौन कौन से प्लेयर आए थे जो कलर सेदा में आए थे आउट ऑफ कंट्रीज से? जो आपको बताता चलूँ कि जिस तंजीम के तहत हम इवेंट था, दी वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल, ठीक है, थाईलैंड में, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, उसके जो मास्टर है ना, ग्रैंड मास्टर निसार स्माइलर साहब, जब हमने वहाँ पे कारकर्दगी पेश की है, वो हैं वो पाकिस्तानी, सही। लेकिन 40 साल से वो इंग्लैंड में हैं। तो ठीक। उन्होंने वो परफॉर्मेंस देख के तो बहुत खुश हुए। उन्होंने स्पेशल हमारे साथ डिनर भी किया और फिर हमें यकीन दहानी भी करे कि वो पाकिस्तान आएंगे। सही। और फिर अपने वादे पे वो पाकिस्तान आए, क्लब का विजिट सही। किया और वो देख के बहुत खुश हुए ज़बरदस्त। जी। अच्छा आदिल भाई, जाते जाते हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कलर सेदा के शहरियों के लिए कोई ये पैगाम देना चाहेंगे आप? कलर से शहरियों के लिए यही पैगाम है जी कि नौजवान नस्ल ये पैगाम है मोस्टली, मैं कह सकता हूँ खसूसी तौर पे, कि सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लें, खेलों में हिस्सा लें। खेलों के ग्राउंड अब कलर सेदा में खेलने की जगह आ रही नहीं है। जब हम छोटे थे तो तब तो बहुत सी जगह थी, इतनी आबादी भी नहीं थी जहाँ मर्जी गेंद बला उठा के चले जाएं। सही। तो अब नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मोबाइल्स में पबजी में एक्टिव हैं, लेकिन फिजिकली वो गेम नहीं खेलते, ठीक है। खेलों सही। की सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लें, तालीम पे जोर दें, और अगर उसके बाद आपके पास वक्त है तो फिर आप फलाई कामों में हिस्सा लें। ज़बरदस्त। फलाई काम के लिए किसी तंजीम के साथ अटैच होना ज़रूरी नहीं है। सही। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तंजीम के साथ अटैच हों, आप अपने तौर पे भी फलाई काम कर सकते हैं। माशाल्लाह। आपको कोई सही। दोस्त है, आपका कोई पड़ोसी है, ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत पूरी करें, ये भी फलाई है। बस सही। यही पैगाम है जी। बस अल्लाह ताला सबको खुश रखें, और नौजवानों को और बुज़ुर्गों को और जितने भी बंदे हैं सबको जो है ना, वो नेकी की ताकत, हिम्मत और जज्बा दें। माशाल्लाह, मेरी ये ज़बरदस्त। दुआ है। अच्छा, जाते जाते कोरोना पर कोई नज़रसानी भी करते जाएं कि कोरोना के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि कलर सेदा के लिए कोई टेंशन बन सकती है? कोरोना का जी पूरी दुनिया में ही मसला है, सिर्फ कलर के और पाकिस्तान क्या। हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो हमारा तवक्कल है ना अल्लाह पे, सही। वो बहुत मजबूत है। बेशक। आप बच्चे से पूछ लेना कि यार कोरोना है, तो पता क्या कहेगा, अल्लाह मालिक है जी, पटवारी में, ज़बरदस्त। समझ गए। तो बस अल्लाह मालिक, जिसका अल्लाह मालिक होता है फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना ज़बरदस्त। की जो दूसरी लहर है वो पूरी दुनिया में उसने तबाही मचाई हुई है। सही। कलर में भी किसी सामने आए हैं, तो वो कहते हैं ना कि एहतियात बेहतर है, इलाज से एहतियात बेहतर है। ज़बरदस्त। एहतियात करें, और बस अल्लाह ना खुद करे भी महफूज खुद रहें। महफूज रहे, दूसरों को महफूज रखें। बस अल्लाह ताला सबको इस मुसीबत से बचा के रखे। आमीन। आमीन। हाँ। नाजरीन, अब चलते हैं इख्तिताम की जानिब। और जाते जाते मैं अपने भाई का एक बार फिर तारुफ़ करवाता जाऊँ। यकीनन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको अपनी ज़ुबान से बता दूँ सिर्फ
आप तो जानते ही हैं, जिस तरह कमेंट्स आए और जिस तरह ये भाई का जिक्र किया गया, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं जाते जाते फिर एक बार अपने लब से भाई का नाम लेता चलूँ। आपने इतना प्यार दिया भाई को, और सदा सलामत रहें सब। आज के जो मेहमान थे हमारे नाजरीन, ये मेहमान किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं थे। इन्होंने खेल में भी हिस्सा लिया, उसके अलावा फ़लाई तंजीम में भी हिस्सा लिया। सियासत में नहीं गए, वो इनका पर्सनल मैटर था, लेकिन कारोबारी शख्स भी हैं ये, और ये माशरे के कामयाब तरीन शख्स हैं। हमारा प्रोग्राम जैसे चलता है, एक माशरे के कामयाब शख्स की जानिब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर एक नेक्स्ट वीक में ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुझे और मेरे प्यारे भाई इंटरनेशनल कराटे प्लेयर अदील, शेख अदील अहमद साहब को, और बिजनेस मैन भी कह लो आप इनको साहब जनरल सेक्रेटरी भी कह लो। मैं तो सरप्रस्त भी कहूँगा इनको, क्योंकि सरप्रस्ती भी बड़ी प्यारी करते हैं। अल्लाह पाक इसी के साथ दें इजाज़त। ज़िंदगी रही तो एक बार फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।